बल्ले का निशान बनता है तो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। लगता है पार्टी इंतखाबात पर पीटीआई और इलेक्शन कमीशन का पुराना झगड़ा चल रहा है। पीटीआई का पहले मौकिफ था जून 2022 वाले इंतखाबात दुरुस्त थे। दोबारा इलेक्शन पर जो अहदेदार फारिग हुए, क्या उनके हकूक मुतासिर नहीं हुए? क्या पहले वाले इंतखाबात भी बिला मुकाबला थे? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का पीटीआई इंतखाबी निशान केस में इस्तफसार। कहा तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां कराए। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने बताया, पीटीआई से पूछा इलेक्शन कहां करा रहे हैं, जवाब नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि छोटे से गुमनाम गांव में इलेक्शन क्यों कराया। पीटीआई के वकील ने कहा, व्हाट्सएप पर बताया, लोग भी पहुंचे, वीडियो चलाने की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह कानून की अदालत है, यहां दस्तावेज चलें, वीडियोस बाहर जाकर चलाएं। अकबर एस बाबर वकील ने कहा, हमें पेशावर हाई कोर्ट की समाअत का पता ही नहीं चल सका। चीफ जस्टिस ने कहा, कागजात नामजदगी की शक्ल तो दिखाएं। वकील अकबर एस बाबर ने कहा, हमें कोई कागज ही नहीं मिला तो उनकी शक्ल कैसी। अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? अकबर बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का इस्तफसार। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि पीटीआई शायद अकबर बाबर को तंग कर रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती, क्या सिर्फ इस बुनियाद पर इंतखाबात कलअदम करार दे दें? पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि अकबर बाबर का जुर्म कानून पर अमल दरामद के लिए आवाज उठाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून कहता है पार्टी इलेक्शन कराओ, निशान तो बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालने की दस्तावेजात भी तलब कर ली गई। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई पर कब्जा गुरुफ्त है, मेंबरान को आईनी हक से महरूम किया गया। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए। शफाफ इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमें फिक्स्ड मैच का सामना है। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी। हर जमात की पहचान उसका निशान होता है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को बहाल करेगी। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं, एक चश्मे से 175 जमातें, दूसरे चश्मे से तहरीक इंसाफ को देखा जा रहा है। पीटीआई ने मुखालिफिन से मुकाबले के लिए तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। लाहौर के हल्का एनए 118 से आलिया हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल होंगी। एनए 122 से लतीफ खोसा और ख्वाजा साद रफीक आमने सामने होंगे। एनए 123 से अफजल अजीम एडवोकेट शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 126 में पीटीआई के मलिक करामत खोकर और नून लीग के सैफुल मलूक खोकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। एनए 127 से जहीर अब्बास खोकर अता तारर के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरवारी भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। एनए 128 से सलमान अकरम राजा एडवोकेट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी के खिलाफ मैदान में होंगे। एनए 129 में पीटीआई के मियां अजहर और नून लीग के हाफिज नुमान के दरमियान मुकाबला होगा। एनए 130 में पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। राना सनाउल्लाह के मुकाबले में निसार जट को मैदान में उतारा गया। तहरीक इंसाफ ने अवामी लीग के सरबरा शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के खिलाफ भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एनए 26 रावलपिंडी से शहरियार रियाज और एनए 57 रावलपिंडी से सिमाविया ताहिर उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के 266 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एनए 10 बुनेर से बैरिस्टर गोहर, एनए 4 से मुराद सईद को अखाड़े में उतारा गया। एनए 18 से उमर अयूब इलेक्शन लड़ेंगे। बहावलपुर से कमल शोजब, टोबा टेक सिंह से रियाज मुतियाना, ननकाना साहब से एजाज शाह, मुल्तान और थरपाकर से शाह महमूद कुरैशी, एनए 46 इस्लामाबाद से आमिर मसूद, एनए 47 से शुएब शाहीन, एनए 48 से अली बुखारी उम्मीदवार। झंग से शेख वकास, अटक से ताहिर सादिक,
ईमान ताहिर NA-58 से अयाज अमीर, NA-104 से साहिबजादा हामिद रजा इलेक्शन लड़ेंगे। NA-163 से शौकत बसरा, NA-175 से जमशेद दस्ती, NA-185 से जरताज गुल उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून की टिकट्स की तकसीम का अमल मुकम्मल। तलाल चौधरी इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए। NA-96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी को टिकट नहीं दिया गया। PTI से मुनहरिफ नवाब शेर वसीर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला किया गया। PP 101 से तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ और PP 100 से तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक नवाज को मेयर फैसलाबाद बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को सेनेट के टिकट की खुशखबरी सुना दी। NA-119 से मरियम नवाज, PP 148 से मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान में उम्मीदवार होंगे। NA-121 से शेख रुहेल असगर, NA-120 से अयाज सादिक, NA-124 से राना मुबशर इकबाल, NA-125 से अफजल खोखर, NA-127 से अता तारड़ को टिकट मिल गया। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए। हम नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है। हम खिदमत, बाकी जमातें दूसरी तरफ देखती हैं। बल्ले के निशान का मामला सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सानहा मॉडल टाउन की तहकीकात होनी चाहिए, इंसाफ भी मिलना चाहिए। हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा सामने लाना चाहते हैं। हमारी अवलीन तरजीह अवाम की फलाह बहबूद है। हम अवाम के लिए तरक्की के रास्ते खोलेंगे। मुस्लिम लीग काफ नून लीग से नारा, सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। चौधरी शाफे हुसैन का भी फैसले से इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मेयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़ा होने को तरजीह देंगे। मुस्लिम लीग नून और MKM में डेडलॉक। शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA-242 से दस्तबरदार। राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कहते हैं NA-242 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शोएब उम्मीदवार होंगे। MKM की तरफ से NA-242 से मुस्तफ़ा कमाल ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। महमूद खान अचुकज़ई पशीन से मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में दस्तबरदार। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फारूक हबीब, फ्याज चौहान भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इंतखाबात से दस्तबरदार। जहांगीर तरीन की तरफ से NA-149 मुल्तान के लिए टिकट जमा करा दिया गया। कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने रात 9 बजे तक का वक्त दिया था। उधर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त मुकम्मल कर ली। 322 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में बल्ले का इंतखाबी निशान शामिल नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेजी गई फहरिस्तों में सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मुख्तस, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 इंतखाबी निशान भी फहरिस्त में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने वाली 13 जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 के तहत इस्तीफा दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन को आइंदा चीफ जस्टिस बनना था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के रुकन बनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल के ओपन समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक अहम मामले हमारे सामने हैं। ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तफसार किया कि काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आफिया शहरबानो केस में अपील का इरादा रखती है, कुछ मोहलत दरकार है।
चीफ जस्टिस के वकला के बयानात पर समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आफिया शहरबानो केस में ये करार दिया गया था कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के फजाई दिफा में अहम संग मीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फौजी मशकों अल-बहज़ा 3 में शिरकत। मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन्स की फायरिंग का मुजाहिरा देखा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से इंटीग्रेटेड फायर और हरबी चालों का मुशाहिदा किया। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक्सटेंडेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी मुजाहिरा किया गया। उधर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। NASTP के सेकेंड एडिशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहते हैं NASTP कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल मंसूबा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का PTI को खंबे का निशान लेने का मशवरा। बोले बानी PTI ने कहा था कि खंबे को भी खड़ा करूं तो वो जीत जाएगा, इसलिए PTI अपना इंतखाबी निशान खंबा ही रख ले। इलेक्शन कमीशन का फैसला इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुताबिक था। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब में कितने अफराद मौजूद थे? 1 साल कबल शामिल होने वाले को पार्टी के लिए चुना गया। PTI को आम इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। जाली नामों से सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। हमारी पार्टी इलेक्शन के हक में है। कौम पर महंगाई मुसल्लत करने वाली पार्टीज को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। नून लीग, PP, PTI 100 साल भी इक़्तिदार में रहें तो खुशहाली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरान खुद अयाशियां करते हैं, अवाम को कहते हैं सब्र करो। हुक्मरानों की गाड़ियों में चलने वाला तेल गरीबों का खून पसीना है। अवाम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जदोजहद तेज करें। अवाम को किसी जाबिर और जालिम के सामने झुकने या डरने की जरूरत नहीं। अवाम 8 फरवरी को नूरा कुश्ती और मुनाफिकत की सियासत दफन कर दें। फजलुर रहमान की अफगानिस्तान के नायब वजीर आज़म मुला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात। मुला अब्दुल गनी बरादर ने फजलुर रहमान के दौरे को दोनों ममालिक के लिए खुशाइन करार दिया। मुलाकात में वजीर दिफा मुला याकूब, वजीर खारजा मुला अमीर मुत्तकी, वजीर तजारत समेत दीगर वज़रा मौजूद थे। फजलुर रहमान ने कहा कि इमारत इस्लामी की अपनी एक तारीख है।